हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या थी, आज सुबह वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे आज सुबह। तो सबसे पहले कार्ड जो है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द हेरोफेंट, दिस इज 9 ऑफ सॉर्ड्स and one more, that is 10 of pentacles. Bottom of the deck is the lovers. चलिए, तो सबसे पहले आपको इनकी राशियों के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि है इनकी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी कि मकर, वृष, कन्या राशि यहाँ पर हैं, और टॉरस यानी कि वृष राशि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सबसे पहले आपके पर्सन के बारे में बताना चाहेंगे, ये है द लवर्स कार्ड। तो सबसे पहले तो ये पर्सन आपके साथ में ट्विन फ्लेम, सोलमेट और बहुत ही कनेक्शन फील करते हैं, बहुत कनेक्ट फील करते हैं। आपके साथ बहुत प्यार है, आपके साथ बहुत ज़्यादा लगाव है इनको। आपके अलावा किसी इंसान के बारे में नहीं सोच सकते। बहुत सारा उनके मन में आपके प्रति प्रेम है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ आपको समझ लेनी चाहिए। अब मैं आगे चलती हूँ उनके दिल की बात की तरफ। यहाँ कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों में चाहे कितनी ही अच्छी बात हुई हो, चाहे कितना ही वो सब कुछ हो, लेकिन इनके दिल में कुछ ऐसा है जो एक राज है, और ये पर्सन वो राज आपको बताना तो चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये एक राज है जो अपने दिल में रखे हुए हैं, कुछ बातें हाइड करके रखी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बोल रहे हैं, कुछ बातें हैं जो नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ अंतर्द्वंद चल रहा है इनके मन में बहुत ही ज़्यादा। ये काफ़ी अपने ही मन में एक मानसिक पीड़ा से समझ लीजिए गुजर रहे हैं। ये इनको ये लग रहा है कि ये बात मुझे बतानी है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बात मैं नहीं बता पा रहा हूँ या नहीं बता पा रही हूँ। और ये एक अजीब सी कश्मकश में है। क्यों है ये कश्मकश? ये इसलिए है क्योंकि या तो इनके की कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी खुद की पर्सनैलिटी, इनकी लाइफ या इनकी फिजिकल चीज़ों को लेकर है, ठीक है। हो सकता है इनके कुछ प्रॉब्लम है, या इनकी लाइफ में कोई ऐसी बात है जो बहुत जटिल है, इनकी लाइफ को बनाती है, जटिल बनाती, कठिन बनाती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं पता। आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आप बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी आपको नहीं मालूम है कि वो कौन सी बातें हैं। और ये वो बातें आपको बोलना चाह रहे हैं बट बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कैसे बताएं, किस तरीके से बताएं। आपको बताने के लिए वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से बताया जा सकता है, किस तरीके से आपके साथ में कनेक्ट हुआ जा सकता है, किस तरीके से इस राज को आप तक पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाना भी है, लेकिन डर है कि कहीं ऐसा ना हो आप नाराज़ हो जाएं, आप गुस्सा हो जाए। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं और इसी अंतर्द्वंद में कभी उनको लगता है ये ज़रूरत क्या है बताने की, नहीं बताते हैं। तो ये सोच रहे थे आज सुबह, कहीं सोचते नहीं बताएंगे, बताना चाहते हैं पर किस तरह से बताएंगे। तो वो एक स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो आपको एक वो वाली बात बता सके, क्योंकि उन्हें आप पर ट्रस्ट है, वो आपको बिलीव करते हैं, वो आपके साथ में वो फीलिंग रखते हैं। तो उन्हें लगता है जब मैं एक इंसान के साथ में यहाँ पर ट्रू फीलिंग है तो वहाँ मैं इस इंसान से क्यों छुपाऊँ अपनी बात, अपने दिल की बात। या जाहिर सी बात है वो क्यों छुपाएंगे, क्योंकि वो अपनी आप और वो उन दोनों में ही एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे को लेकर के काफ़ी एक ऐसा संबंध है आप दोनों का, जहाँ आप लोग दोनों ट्रू फीलिंग रखते हैं एक दूसरे के लिए, और वो ट्रू फीलिंग यहाँ पर दिखती है, एक फैमिली की तरह फील करते हो एक दूसरे के लिए। लेकिन सच तो ये है कि ये पर्सन थोड़ा सा डरते हैं, अपनी कुछ सच्चाइयों को बताने से डरते हैं, उसको अपने अंदर रखा हुआ है। वो घुटन है पर उनके अंदर उस चीज़ की वो घुटन है, और वो अंतर्द्वंद उनके मन में बहुत चल रहा था, बताना है नहीं बताना, बहुत थॉट्स का अंतर्द्वंद उनके मन में चल रहा था। हो सकता है ये इंसान मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो वो बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या फिर उनकी एजुकेशन की, या उनकी किसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हालांकि ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये भी याद रखिएगा, उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना कि है, लेकिन वो चाहते हैं
कि ये बताना है। इसीलिए जब वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो सोचते हैं कि बताने की ज़रूरत क्या है, और इसीलिए वो अंतर्द्वंद है कि बताएं नहीं बताएं, बताएं नहीं बताएं। बट वो चाहते हैं कि सारे फैक्ट्स आपके सामने क्लियर होना चाहिए, सो दैट कि आप उस चीज़ को कभी क्वेश्चन ना कर पाओ। तो वो लेकिन बहुत परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए थोड़ा और हम डेक से कार्ड निकालते हैं। यहाँ पर ऑरेकल से हमें क्या गाइडेंस मिलती है आपके पर्सन के बारे में मॉर्निंग थॉट में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन के मन में और क्या है और क्या चल रहा है। चलिए सो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके एंड यहाँ पर है होली लव, ठीक है, होली लव का कार्ड है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा सा काम चल रहा है कहीं। ओके फ्रेंडशिप एंड यूनियन, फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड है यहाँ पर। एक कार्ड यहाँ पर है स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके एंड वन मोर कार्ड यहाँ पर हम देखेंगे। ओके सो दिस इज यस। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है यहाँ पर कट द कॉर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कट द कॉर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो द लवर्स है एंड कट द कॉर्ड्स है, जो कहीं ना कहीं ये चीज़ को बताता है कि ये जो पर्सन है आपके लिए अपनी लाइफ को सभी से अलग, मतलब सारी जो नेगेटिविटी है उन सब से वो अपने आप को अलग रखते हैं, उन सब चीज़ों से इतर रखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। अपने अंदर एक बदलाव फील कर रहे हैं वो आपके लिए। वो बदलाव ये है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, और इसीलिए उनको लगता है कि कोई राज ना रहे, जो भी बातें वो सब आपकी तरफ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर आप उसे नफरत करो, एक्सेप्ट करो, नॉर्मल लो या थोड़ा टाइम लगा के नॉर्मल हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वो एक जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त पर, लेकिन वो ये चीज़ को चाहते हैं कि अगर आप अपना एक इंटेलिजेंस दिखाओ, अगर आप थोड़ा सा अपना बड़प्पन दिखाओ, मैच्योरिटी दिखाओ, तो वो ये चीज़ आपसे कह पाएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हालांकि आपके प्रति उनका प्यार बहुत ही सच्चा है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सच्चा प्यार करते हैं, कोई झूठ नहीं है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा फरेब नहीं है, बिल्कुल जो भी मन में है वही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं दिल के अंदर छुपी हुई हैं, बस इतना ही है। तो वो अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप दोनों की यहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप एंड यूनियन बहुत ज़बरदस्त है आप दोनों की प्यार में। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, बिल्कुल जो भी है मन में वो सच है, एकदम मतलब ट्रू फीलिंग्स है। बस उनको यही लगता है कि क्या मुझे ये बातें आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बस इस चीज़ का इनको थोड़ा सा डर लगता है कि ये चीज़ें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। एंड यहाँ पर देखिए अपने मन में ये यही सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी है इनको, मतलब आपके प्रति एक होता है ना पॉजिटिविटी की, ये रिश्ता मेरा भगवान ने जोड़ा है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा जोड़ा गया। ये इंसान मेरी लाइफ में कैसे आया है, हम तो कहीं ढूंढने गए नहीं थे, मैट्रिमोनियल में कहीं पेपर में हमने कोई वो डाला नहीं था कि भाई इश्तिहार दिया हो, वो तो इंसान आके टकरा गया है, वो इंसान आके आपसे जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी फीलिंग होती है, तो वही फीलिंग वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ, भगवान से जुड़ते हुए आपके रिश्ते को देखते हैं। और यही है कि वो अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और यस तो इसलिए है क्योंकि वो आपसे अपनी हर बात कहना चाहते हैं, अपनी फैमिली की तरफ मान रहे हैं, और उनको लगता है कि ग्रो हो रहा है आपके साथ। उनका जो रिश्ता है वो ग्रोथ की तरफ है, वो पॉजिटिविटी की तरफ है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं भटकाव की तरफ है, कहीं भी इस तरह की नेगेटिविटी की तरफ है। डेफिनेटली ये कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली यही बताते हैं कि आपके पर्सन में आप में बहुत प्यार है, और आपसे बस सब कुछ कह देना चाहते हैं, मन में नहीं रखना चाहते हैं। ये सब कुछ उनके दिल में चल रहा है इस वक्त। तो मॉर्निंग में यही सब कुछ थॉट है उनकी। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ओके आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।